ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ शांति पाठ करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। ॐ भद्रं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसश्चनूभिः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितैयदायुः। व्यशेमदेवहितैर्यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु 12 नंबर में स एव माया परिमोहितात्मा। स एव माया परिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सर्वम्। शरीरमास्थाय करोति सर्वम् त्रयन्नपानादिविचित्रभोगैः। त्रयन्नपानादिविचित्रभोगैः स एव जाग्रत परितृप्तिमेति। स एव जागृत परितृप्तिमेति। निधि ध्यान के बारे में बात करने के बाद हमारे जो टीचर है चतुर्मुख ब्रह्मा जी, भगवान ब्रह्मा जी, वो श्रवण और मनन वाले विषय पर वापस आते हैं। सामान्य क्रम क्या है? पहले श्रवण करते हैं हम इस ज्ञान का अच्छी प्रकार से लंबे समय तक, ताकि एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए, हमारा सब स्पष्ट हो जाए। उसके बाद डाउट आए। जब हम गहराई में जाएंगे, सुनेंगे कुछ, तो डाउट आए, उसमें हम मनन करेंगे, अपने डाउट को दूर करेंगे। उसके बाद जब डाउट दूर हो गया, हमको स्पष्ट ज्ञान हो गया, तो भीतर ना वासनाएं पड़ी होती है। आदत वशात हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं। आदत वशात हमारी प्रतिक्रिया ऐसी होती है, संसार में कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया गलत हो जाती है, तो वो आदत है। उस आदत को दूर करने के लिए हम उस ज्ञान में रमते हैं बार बार। कभी ध्यान कर लो, लिख लो, किसी को पढ़ा लो। ये सब जो प्रक्रिया है ना, निधि ध्यासनम बोलते, किसी न किसी प्रकार से हमको उस ज्ञान में बने रहे। अब हमारे जो टीचर है वो रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं। कृष्ण भगवान ने ये काम गीता में किया है इसी प्रकार से। सामान्यता क्या है कि पहले कृष्ण भगवान को गीता में कर्मयोग बताना चाहिए ना। कर्मयोग करता है कोई, मन की शुद्धता प्राप्त होती है, तभी तो ज्ञान में आ पाएगा, ज्ञान योग कर पाएगा। क्रम तो ये है, दिस इज द ऑर्डर। लेकिन आप गीता देखेंगे ना, वहां पर क्या पाएंगे कि कृष्ण भगवान ने इस ऑर्डर को ही रिवर्स कर, पहले दूसरे अध्याय में शुरू ही वो पूरा बोल्ड कर देते हैं, हमको ज्ञान योग से शुरू करते हैं, तुम ही वो आत्मा हो। उसके बाद फिर तीसरे अध्याय में कर्म योग में आते हैं।
ये इस तरह का जो अप्रोच होता है ना, जनरली टीचर जो बड़े आशावान होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, हमारे स्टूडेंट को समझ ही जाए, इसलिए वो ऊंचे स्तर से शुरू करते हैं, ये मानकर कि स्टूडेंट जो आया है ना वो तैयार है। अब हमको तो पता नहीं कि एक स्टूडेंट का लेवल क्या है, हम क्यों ये माने कि वो कुछ नहीं जानता। अगर हमको मानना ही है तो हम अच्छा क्यों ना माने कि मेरा जो स्टूडेंट है वो एकदम तैयार होकर आया, उत्तम अधिकारी, तो हमको पॉजिटिव रहना चाहिए। स्टूडेंट को अदरवाइज प्रूव करने दीजिए कि वो उस लेवल का नहीं। अगर जो विद्यार्थी है वो ब्रह्म की तरह चेंजलेस रहता है, ब्रह्म में कोई चेंजेस नहीं होता आत्मा में, तो टीचर जब ये देखता है तो थोड़ा नीचे आता है, अपने स्तर को कम करता है, उसके लिए अपने आप को बदलता है, क्रमबद्ध अलग करता है, कर्म करो, श्रवण करो। तो ये एक दूसरा तरीका है शिक्षा देने का। पहले ऊंचे स्तर पर आ गए, फिर स्टूडेंट को समझ लिया, हाँ स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा और नीचे। इसलिए ब्रह्मा जी जो है वो बात को समझ गए, इसलिए वो फिर से श्रवण मनन पर आ गए। उन्होंने अग्नि मंथन का दृष्टांत दिया, किस तरह से अग्नि होता है। वैदिक कर्मकांड में जब हवन यज्ञ वगैरह होता है ना, तो एक लकड़ी का लट्ठा होता है, नीचे एक लट्ठा होता है, उसका ऐसा सा मथते और फिर उसमें से अग्नि पैदा होता है, अग्नि मंथन बोलते हैं। उससे अग्नि पैदा होता है ना, मैं ज्ञान पैदा हो जाता है, मंथन करेंगे, मथन करेंगे इस ज्ञान का। और श्रवण मनन जो है ना, वो दिस इज ऑलवेज द बेसिक टीचिंग ऑफ वेदांत, मूल शिक्षा। किसी भी आचार्य के पास जाएंगे पहले आपको बोलेंगे श्रवण मनन। और क्या चीज का श्रवण करना है? जीवात्मा परमात्मा ऐक्यम का, तत्पदार्थ त्वम पदार्थ ऐक्यम का। इसका क्या अर्थ है? तात्विक एकता देखना है हमको। ये जो तत्व बोला जा रहा है, इसका क्या अर्थ है? कि यही मूल है, तत्व मूल है, सुपरफिशियल नहीं है, ऊपर ऊपर से। हाँ? ऊपर ऊपर से हम देखेंगे तो इतने सारे यहाँ इंसान दिखाई देते हैं, मैं भी शरीर से ही दिखाई देता हूं, सुपरफिशियली। मैं अलग, भगवान अलग, जीवात्मा अलग, परमात्मा अलग, एकदम डायगोनली ऑपोजिट दिखाई देता है ना। लेकिन तत्व क्या है? कि एसेंशियली वननेस है, इन दोनों में एकता है तत्वों की दृष्टि से। ठीक है, कोई बात नहीं, एक को जीवात्मा बोल दिया, दूसरों को परमात्मा बोल दिया, इसका मतलब क्या है? आत्मा आत्मा कॉमन क्या है दोनों में? जीव आत्मा, परम आत्मा, आत्मा इज कॉमन। ये आत्मा जो है वो अखंड चैतन्य, अखंड बोध, अविभाजित चेतनता है। और ये सभी में मूल है, सबके भीतर हो तो प्रोत कॉमन फैक्टर है, जो जीवात्मा के पीछे भी है, परमात्मा के पीछे भी। फिर ये अंतर कैसे आता है? हम देख नहीं पाते हैं एकता। ऊपर ऊपर से तो बहुत अंतर दिखाई देता है, मैं अलग, दूसरा अलग, भगवान अलग। जीवात्मा और परमात्मा में जो अंतर है वो कैसे होता है? तो उपनिषद पॉइंट आउट करते हैं कि ये जो ऊपर ऊपर से हमको अंतर दिखाई देता है ना, वो किसके कारण दिखाई देता है? उपाधि के कारण। उपाधि क्या मतलब? उपाधि यानी मीडियम ऑफ मैनिफेस्टेशन। मीडियम क्या उपकरण लेकर आप इस संसार में व्यवहार कर रहे हैं, ये जो है ना शरीर, इट इज मीडियम ऑफ व्यवहार। और अलग अलग माध्यम है यहाँ पर। मैं इस शरीर में हूं, भगवान हमारे ईश्वर बड़े शरीर में है, उन सब कुछ कर सकते हैं। और जब हम बोलते हैं वो और हम एक है, दोनों डायगोनली ऑपोजिट कैसे हो सकता है स्वामी जी? आज तक तो हम भगवान को बहुत बड़ा देखते आए।
देखिए, जब तक हम इस शरीर में हमको प्रणाम करना पड़ेगा, वो हमारे भगवान है। शरीर की दृष्टि से देखें तो कोई एकता नहीं है। और ये किसके कारण से हो रहा है? ये अंतर उपाधि, उपाधि जो कि एक माध्यम है प्रतिबिंब करने वाला। और ये उपाधि मुख्य नहीं है, तत्व नहीं है ये। तो ये जो अंतर है, इसको वेदांत में टेक्निकली क्या बोलते हैं? औपाधिक भेद, औपाधिकम, उपाधि। तो डायगोनली ऑपोजिट, अलग अलग उपाधि। एक व्यष्टि उपाधि बोलेंगे वेदांत में, टेक्निकल शब्दों का सुनते जाइए, व्यष्टि उपाधि। और दूसरा है समष्टि उपाधि। व्यष्टि माने एक व्यक्ति, इंडिविजुअल। समष्टि यानी द टोटल। टोटल कौन है? परमात्मा। तत्वबोध जब हमने पढ़ा तो उसमें क्या आया? अविद्या। ये उपाधि को क्या बोला गया? यही अविद्या है, यही माया है। अगर बाई चांस तत्वबोध किए हुए हमको बहुत दिन हो गया, बाई चांस आप लोगों को याद है तो वैसे हम फिर से ये कोर्स शुरू कर रहे हैं ना, शुरू से देखते हुए कि किस प्रकार का विद्यार्थी है, उसके अनुसार हम फिर से बताएंगे जो लोगों को फिर से सुनना आ सकते। और फिर से नहीं सुनना, पहले से पता है तो वाह क्या बात है, आप सुन रहे हैं। एडवांस भी चलेगा, ये हमारा रेगुलर क्लास भी चलता रहेगा। और उसके साथ साथ जो नए लोग आ रहे हैं, या फिर जिनको लगता है हमको और एक बार करना चाहिए पहले से, वेलकम। ये तो ज्ञान की गंगा है। सुनते रहो, जितना सुनते रहोगे जान जाओगे, छूट जाओगे। तो वहां पर तत्वबोध अगर आपको याद है तो, अविद्यो उपाधि सन आत्मा जीव इति उच्यते, और मायो उपाधि सन आत्मा ईश्वर इति उच्यते। ये आत्मा ही उपाधि लेकर जीव बोला गया, ये आत्मा ही उपाधि लेकर ईश्वर बोला। तो अंतर किसमें है? उपाधि। बाहर से ऊपर ऊपर सतही तौर पर अगर हम गहराई में नहीं जाएंगे, अपने गहराई में नहीं जाएंगे, तो हमको नहीं समझना। यही यहां एक्सप्लेन किया जा रहा है। पहले व्यष्टि उपाधि को लिया जा रहा है और उसके बाद समष्टि को लिया जा रहा है। तो ये जो छोटा उपाधि, ये छोटा उपाधि को हमने विभाजित किया तीन शरीर में, शरीर त्रयम। और ये इसके कारण से क्या हुआ? ये उपाधि लेने के कारण से क्या हुआ? यह आत्मा जो बहुत बड़ा और दिव्य है, वो ना भुगतने वाला, भुगतऊ संसारी। वैसे तो आत्मा क्या है? नित्य मुक्त, सर्वगत, अनंतम, स्वरूपम। नित्य मुक्त है, लेकिन उपाधि में फंस गया बेचारा, ये उपाधि में। और उपाधि में फंसकर वो जीवात्मा हो गया। और जीवात्मा ऐसा लगने लगा, अरे बड़ा संसारी हो गया है, यहां पर बहुत परेशान हो रहा है, भुगत रहा है। ये एग्जैक्टली कैसा है पता है? हम स्वप्न में जाते हैं ना, स्वप्न में एक स्वप्न का संसार बनाते हैं, स्वप्न का शरीर बनाते हैं। और हम ये चुनते हैं कि हम स्वप्न के शरीर में जाएंगे और हम एक स्वप्न का एक व्यक्ति बन जाएंगे। मैं क्रिएट करता हूं ड्रीम को, लेकिन जैसे ही, जिस क्षण मैं अपने आप को उस स्वप्न वाले शरीर से पहचान लेता हूं, आइडेंटिफाई करता हूं, तो मैं एक व्यक्ति बन जाता हूं इस स्वप्न के दुनिया। तो मैं क्या हूं? पहले क्रिएटर था, सृजन करता, मैंने सपने को बनाया, और अब खुद ही वो व्यक्ति बनकर सपने में सुख दुख पा रहे, दुखी होते। क्रिएटर से क्रिएचर बन। हम यहां पर क्रिएटर है, हमको ये बात समझना चाहिए। सृजन करता है, देखो कैसा फॉल होता है ना, शरीर से पहचान बनाने से कैसे नीचे जाते।
देखो, जब जानबूझकर कोई नीचे आता है ना शरीर लेकर, तो उसको हमारे शास्त्रों में क्या बोलते हैं? अवतार लेकर आए। राम जी, कृष्ण भगवान, ये लोग अवतार थे। ये लोग लाचारी से नहीं आए, हेल्पलेसली क्या करें, मैं भगवान राम हूं, मुझे भेज दिया गया नीचे। नहीं नहीं, उन्होंने बोला मुझे भक्तों का उद्धार करो, लेट मी गो डाउन, और सीढ़ी से नीचे आए, चुन कर आए, तो उसको बोलते हैं अवतार। लेकिन अगर हम लाचारी से नीचे आ जाए तो क्या करें, कर्मों के कारण ये शरीर मिल गया, बड़ा लाचार हो गए, अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हमारे लिए ये संसार खतरनाक है। मैं इस स्वप्न का सृजन करता, एक स्वप्न का सृजन करता, जिसने स्वप्न को बनाया, अब उसी स्वप्न का जंतु बन जाता। अवस्थात्रय अनुभव कर, और कौन कौन ये अवस्थात्रय अनुभव करता? जीवात्मा। और क्यों वो लाचार हो जाता है? हेल्पलेस, आई एम हेल्पलेस। इस संसार में देखो कितना हेल्पलेस हो जाता है। किसके कारण से? गलत ज्ञान के कारण से। ये माइक्रो उपाधि जो हम ले लेते हैं, एक व्यष्टि का उपाधि ले लेते हैं, और उसके बाद रजोगुण तमोगुण गुण ले लेते हैं, इसमें रजोगुण तमोगुण प्रधान वो हो जाता है। जीव जो है वो गुलाम हो जाता है उपाधि का। हम रजोगुण तमोगुण प्रधान हो जाते हैं, ईश्वर सत्वगुण प्रधान है, वो उसमें भी गुण। ईश्वर जो है वो मास्टर है, स्वामी है हमारा, लेकिन फिर भी वो तीनों गुणों से घिरा हुआ है। एक गुण का स्वामी है, दूसरा गुण का दास है। देखो, एक जेल होता है ना, उसमें अपराधी लोग होते हैं ना, उसमें जेलर भी होता है। जेलर कंट्रोल करता है जेल को, अपराधी क्या? बंधे हुए। तो अगर हम जीव वाले उस उपाधि के साथ अपनी पहचान बनाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? छूटे हो, हम बंध जाएंगे, हम जेल में आ जाएंगे। इसलिए यहां क्या बोला जा रहा है? स एव, स एव यानी वही, वो तत्व, वो मूल चैतन्य, मच, मूल चैतन्य एकमात्र वही इस उपाधि के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है। माया परिमोहित आत्मा भवती, कंफ्यूज हो गया माया के कारण, भ्रमित हो गया। इसलिए इस शरीर को यूज करने के बदले एक उपकरण के रूप में हमको देखना चाहिए। एक गाड़ी है, उपकरण है, और हमको इसका मास्टर बन के रहना चाहिए। इसके बदले क्या हुआ कि ना लाचार होकर हमने अपनी पहचान इस शरीर से बना ली कि हम यही है, और जुनून के हद तक हम इतनी पहचान हम बना लेते हैं कि हम कुछ भी याद नहीं रखते, बह जाते हैं। शरीर मास्थाया, एक बार हम ये एक व्यक्ति बन गए जो शरीर वाला है, अरूप ब्रह्म नहीं है। मैं एक स्थूल शरीर हो गया हूं, मैं एक भुक्तऊ परेशान होने वाला निराश कुंठित व्यक्ति हो गया हूं। तो फिर मैं क्या करता हूं? सर्वम करूं, स्ट्रगल करते रहते हैं। कभी जागृत अवस्था में जाते हैं, जिसमें एक जीव जो है वो कर्ता भी बन जाता है, भोक्ता भी बन जाता है। भोक्ता यानी क्या? भोक्ता यानी जो ना भोग करता है, जो भोग करता है ना, वो हमेशा प्रॉब्लम में, भोक्ता हमेशा प्रॉब्लम में होगा इस संसार में, और इसी को संसार बोलते हैं। यहां पर हमको संतुष्टि नहीं मिली, चलो कहीं और जाए, वहां नहीं मिली, चलो कहीं और जाए, इस तरह से भटकते रहते हैं। सच बात क्या है वो जानते ही नहीं, इसी को संसार बोलते हैं। स्त्री अन्न पन्नादि विचित्र भोगाई स एव, इस सब एव का क्या मतलब हुआ? वो मूल चैतन्य, मूल चैतन्य अब नीचे आकर बेचारा बन गया है, उसकी परिस्थिति ऐसी खराब हो गई है। जागृत परितृप्ति में थी। तो यहां तक हमने पिछले क्लास में देखा था। आगे अब बढ़ते हैं 13वां मंत्र पर। स्वप्ने जीव सुख दुख
दुख भोक्ता स्वप्ने जीवन सुख दुःखता स्वमायया कल्पित जीवलोके मायया कल्पित जीवलोके सुषुप्ति काले सकले विलीने सुषुप्ति काले सकले विलीने तमोभिभूत सुख रूपमेति सजीव। ये जो जीवात्मा है, जो अभी छोटे से शरीर के माध्यम से बाहर झांक रहा है, इस उपाधि के माध्यम से वो स्वप्न में प्रवेश करता है। स्वप्न अवस्था क्या है बताओ? जो लोगों ने पुराने समय में वीसीआर देखा है ना, उस उदाहरण से मैं बता रहा हूं। अगर वीसीआर नहीं देखा तो आजकल फोन में भी रिकॉर्ड कर लो, फिर रिकॉर्ड को बाद में सुनो। तो वॉइस रिकॉर्डर में, फोन में वॉइस रिकॉर्डर में जागृत अवस्था में जब होते हैं ना, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, सब देख रहे होते, अपने अनुभव को रिकॉर्ड कर रहे होते, चित्त में जा रहा होता है, वासना में जा रहा होता है। स्वप्न अवस्था में क्या होता है ना, वो प्ले हो जाता है, रिकॉर्डिंग नहीं। जो भी आपने देखा, सुना, जाना जागृत अवस्था में, वही आता है स्वप्न में, रिप्ले होता है जो भी हमने जागृत अवस्था में देखा। और स्वप्न में भी क्या है, हमारी कहानी वही पुरानी कहानी, वही बायोग्राफी, वही स्टोरी। क्योंकि आफ्टर ऑल स्वप्न है क्या, जागृत अवस्था का ही एक भाग है। और हम जागृत अवस्था में क्या करते हैं, रोते 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 परेशान होते हैं। और यही काम तो हम सपने में भी करेंगे, यही कंटिन्यू करेंगे। इसलिए यहां भी सुख दुख भोगता अनुभव करता है, वो एक्सपीरियंस करता है यहाँ सुख का, दुख का। सिर्फ अंतर क्या होता है, ये जो दुनिया है ना, जो हमको सुख दुख देती है, स्वप्न वाली दुनिया, ये ईश्वर की बनाई दुनिया नहीं है। वो स्वप्न में उपलब्ध नहीं होता। तो जो ईश्वर की सृष्टि जागृत में होती है ना, वो स्विच ऑफ करके हम सपने में आते हैं। चैनल 1 स्विच ऑफ, चैनल 2 चालू, सपना चेंज द चैनल। जीव सृष्टि वाला चैनल में क्या होता है, जीव सृष्टि वाले चैनल में स्वप्न में हम प्रोजेक्ट करते हैं, हम खुद ही बनाते हैं। जैसे भगवान बनाते हैं ना, संसार बना, हम सपने के भगवान हैं। आई एम द क्रिएटर, आई एम द सस्टेनर। मैं उसको क्रिएट भी करता हूं, सृष्टि स्थिति लय करता कौन है, मैं जीव। स्वमाया कल्पित जीवलोके। जीवलोक के यानी क्या, ये जीव का लोक, ये मेरा प्राइवेट वर्ल्ड। स्वप्ने वाला दुनिया मेरा प्राइवेट होता है, मैंने बनाया। प्राइवेट क्यों होता है, हम किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। स्वप्न में सपना देख रहे हैं, अचानक अपने फ्रेंड को बुलाएंगे, आओ 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 देख लो, मेरे साथ नहीं देख सकते, शेयर नहीं कर सकते। आजकल तो सब में यूट्यूब, फेसबुक, रील शेयर कर दो, व्हाट्सएप शेयरिंग। सपने में कोई शेयरिंग नहीं। तो ये क्या है, प्राइवेट सृष्टि है। और जीव इसको कैसे बनाता है, क्योंकि ये जो जीव है ना, एक व्यष्टि, उसमें क्रिएटिव पावर है, सृजना शक्ति है। जिस तरह से ईश्वर परमात्मा में सृजन शक्ति है, उसी प्रकार से हम जीव में भी, हम जीव में जो है ना, जीवात्मा, उसमें भी वो सृजन शक्ति है। भगवान पूरी दुनिया को बनाता है, मैं अपनी दुनिया सपने वाला उसको बनाता हूं। ये देश, काल, पदार्थ, वस्तु सब कुछ बनाता हूं। ये क्या हो गया, मेरा एक व्यक्ति का माया शक्ति है। भगवान के पास माया शक्ति, मेरे पास भी है माया शक्ति। इसको निद्रा शक्ति भी बोलते।
माया यहां पर जो बोला जा रहा है ना, वो व्यक्ति का जो क्रिएटिव पावर है ना, सपना बनाने का, वो है। इसलिए यहां पर विशेषण जो एडजेक्टिव का यूज हो रहा है वो क्या है? स्वमाया, अपनी प्राइवेट निजी दुनिया, अपना निजी ये जो क्रिएटिव पावर है उसका उपयोग करके वो बनाता है। इसका जन्म निद्रा में होता है। अविद्या, कल्पितम, कल्पितम यानी क्या? प्रोजेक्शन। अंग्रेजी में एक शब्द है प्रोजेक्टेड, हम बनाते हैं। कल्पितम, जीव लोके स्वप्न लोके। तो ये जो हमारा अपना निजी एक स्वप्न की दुनिया है जो हम अपनी माया से बनाते हैं, उसमें वो जीव क्या बन जाता है? सुख दुख भोगता। जागृत अवस्था समाप्त, स्वप्नावस्था समाप्त। ये सब किसका है? जीव आत्मा का, एक व्यक्ति का। और फिर वो क्या करता है? अलग अलग पिक्चर का चैनल आ गया, ओटीटी, बदलते रहो, हर समय चेंज करते रहो, थक जाता बेचारा। इस संसार में हम वही कर रहे हैं, चैनल बदल रहे हैं। नहीं, हमको अभी ये पसंद नहीं आया, हम बड़ी दुख प्राप्त कर रहे हैं, चलो चेंज कर दो चैनल, चेंज द चैनल। अच्छा नहीं लग रहा है, जगह बदल दो, चीजें बदल दो, सब कुछ बदल दो। बाकी चैनल स्विच ऑफ करो, नया चैनल चालू करो। स्वप्न प्रपंच, जागृत प्रपंच, ये दोनों। और जब ये स्विच ऑफ हो जाता, बंद हो जाता, तो क्या आता है? सुसुप्ति काले। फिर क्या होता है उस समय में? सुसुप्ति काल यानी गहरी निद्रा। सकले विली, एवरीथिंग डिजॉल्व, सब लय में चला गया। सब कुछ यानी ईश्वर का जो सृष्टि है, जागृत प्रपंच वो भी, और जीव का जो सृष्टि है स्वप्न प्रपंच वो भी, दोनों पब्लिक वर्ल्ड और प्राइवेट वर्ल्ड, दोनों क्या होता है? लय हो जाता है गहरी निद्रा। कोई जागृत का स्वप्न देश नहीं है, कोई जागृत का और स्वप्न का काल नहीं है, कोई जागृत का स्वप्न का विषय नहीं है, सब विलीन हो जाता है। और यहां पर जो शब्द का उपयोग कर रहे हैं वो क्या है? विलीनम, यानी डिस्ट्रॉय नहीं होता, नष्ट नहीं होता। विलीन का क्या मतलब हुआ? वो ना अव्यक्त अवस्था में चला जाता है, डॉर्मेंट इसको बोलेंगे अंग्रेजी में एक शब्द है, डॉर्मेंट कंडीशन। आप कैसे ये समझते हैं? क्योंकि जब हम सो के उठते फिर से वापस आ जाता ना वही कुड़कुड़, वही सब, आज क्या करना है, फिर सब कुछ वही आ जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सब कुछ फिर वापस आने वाला है कल। इसलिए सकले विलीने। और जब जीवात्मा ये निद्रा में चला जाता है तो इसको बोलते हैं कि ना उसने अपनी सृष्टि का लय कर। और परमात्मा जब निद्रा में जाता है तो, ब्रह्मा जी जब सो जाते हैं तो जागृत प्रपंच, उसको बोलते प्रलय हो गया। बोलते हैं ना कलयुग के बाद प्रलय आएगा, ये प्रलय हो जाएगा। ब्रह्मा जी का ये चल रहा, अभी ब्रह्मा जी जगे हुए, जब वो सो जाएंगे दुनिया खत्म हो जाएगी। एक को निद्रा बोल दो तो अब भगवान है, इसलिए हम उसको बोल देते वो योग निद्रा में है। शब्द अलग अलग है, लेकिन हो तो यही रहा है। योग निद्रा, भोग निद्रा, लय सकले विधि। उस समय क्या होता है? तमो विभूत। ये जो जीवात्मा है ना, वो अज्ञान से भर जाता है, अज्ञान से ढका जाता है। उस समय कोई नॉलेज नहीं, कोई ज्ञान नहीं, बाहर की दुनिया का भी कोई नॉलेज नहीं है, हाँ? और अंदर की दुनिया अपरा परा विद्या आत्मा का भी कोई ज्ञान नहीं है, टोटल इग्नोरेंस। गहरी निद्रा में क्या होता है? हम कुछ भी नहीं जानते। और आपको पता है जब हम कुछ नहीं जानते तो क्या है? टोटल आनंद है। अंग्रेजी में एक कहावत है, इग्नोरेंस इज ऑलवेज ब्लिस। अगर हमको कुछ नहीं पता तो हम बड़े मजे में रहेंगे, आनंद ही आनंद। टोटल नॉलेज भी आनंद ही आनंद। अगर पूरा ज्ञान हमको सब पता है तब भी आनंद। इसलिए देखिए जो ज्ञानी होते हैं, जिसको सब पता होता है, वो आनंद में रहते हैं। उसी प्रकार से एक जो सोने वाला है निद्रावस्था में, उसको कुछ नहीं पता, वो भी आनंद में है। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से अज्ञान में ढक गया है। एक ज्ञानी आनंद में है क्योंकि उसको पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त हो गया, वो ज्ञान से ढक गया है।
ये बीच में क्या होता है? पूरा ज्ञान भी नहीं है, पूरा अज्ञान भी नहीं है। जब जागृत अवस्था में होते और स्वप्न अवस्था में होते हैं ना, तो बीच का स्थिति होता है। हम जानते कि हम हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम ब्रह्म हैं, हम आत्मा हैं। हम जानते कि हम हैं, हम हैं। वो जो चित्त है ना, वो बताता है सत्य चित्त आनंद। ये जो महत्वपूर्ण चीज है वो हमको पता नहीं। ये कैसे पता? मत पूछिए, चेहरा देखने से पता चल जाता है। ज्यादातर लोगों का इस संसार में चेहरा देखिए, कैसे हो? चल रहा है स्वामी जी। दुखी होके। इसका मतलब क्या है? वो ढक गया सब कुछ अज्ञान में। तमोभिभूत, अभिभूत यानी ओवरवेल्म्ड हो गया, एकदम ढक गया, हावी हो गया। क्या हावी हो गया? तमस। तमस यानी तमोगुण, यानी अज्ञान। सुख रूप में थी ये जीवात्मा, फिर उसको वहां सुख महसूस होता है। आनंद भुक भवती। ये जो जीवात्मा है वो संसार में भुगतता है, अवस्था त्रयम में संसार में भुगतता है। हाँ, ऑफ कोर्स, जब वो निद्रावस्था में होता है, गहरी निद्रा में, तो डायरेक्टली संसार को नहीं भोगतता, लेकिन सपने में भी जो संसार है ना, वो डॉर्मेंट रूप में है, सुसुप्ति रूप में है, आएगा वापस। तो तीनों अवस्था में वो अवस्था त्रय ही रहता है, अवस्था से परे नहीं। 14वां मंत्र पढ़ते हैं। पुनश्च जन्मांतर कर्म योगात पुनश्च जन्मांतर कर्मयोगा स एव जीव स्वपिति प्रबुद्धः स एव जीव स्वपिति प्रबुद्धः पुरत्रये क्रीडति यश्च जीवः पुरत्रये क्रीडति यश्च जीवः ततस्तु जातं सकलं विचित्रम् तत्तु जातं सकलं विचित्रम् आधारमानन्दमखण्डबोधम् आधारमानन्दमखण्डबोधम् यस्मिन् लयं याति पुरत्रयं च यस्मिन् लयं याति पुरत्रयं च। तो निद्रा क्या होता है उस समय? निद्रा जो है ना, गहरी निद्रा, वो परमानेंट तो है नहीं। हमेशा आप सोए रह सकते हैं क्या? यहां तक कि जो मृत्यु है ना, वो भी स्थायी निद्रा नहीं है, परमानेंट स्लीप नहीं है। क्यों? क्योंकि मृत्यु के बाद एक व्यक्ति दूसरे शरीर में जगने वाला है, इसलिए यहां कोई प्रश्न ही नहीं उठता। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ परमानेंट स्लीप एट ऑल। स्थायी निद्रा का सवाल ही नहीं उठता। ये जो जीवात्मा है फिर से जगता है, या तो एक अगला शरीर लेता है, मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में जगता है, या फिर उसी शरीर में जग जाता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या फोर्स करता है उसको जगने के लिए? क्या निर्धारित करता है कि वो जगेगा? कौन जिम्मेदार है उसका जगने को लेकर? उपनिषद बहुत ब्यूटीफुली बोलता है, जन्मांतर कर्म योगा। पुण्य पाप कर्म जो होते हैं ना इस जीवात्मा के, उसको देह अभिमान में आना ही पड़ेगा। क्यों? क्या प्रक्रिया है? तर्क क्या, लॉजिक क्या है? देखिए, जब हमारा पुण्य और पाप है ना, उसको हमको भोगना ही पड़ेगा। पुण्य पाप को अनुभव से ही भोग सकते हैं, हाँ, एक्सपीरियंस लेकर। पुण्य पाप खत्म नहीं होगा सुख दुख अनुभव के बिना। पुण्य खत्म होगा सुख अनुभव से और पाप खत्म होगा दुख अनुभव से। ये दोनों अनुभव है ना,
ये दो अनुभव कब संभव है? जब हम देह में रहे, देह में रहे और बाहर की ये दुनिया रहे। इसलिए निद्रा में, गहरी निद्रा में एक व्यक्ति पुण्य पाप को खत्म नहीं कर सकता, भोग नहीं सकता, क्योंकि वहां पर शरीर अभिमान नहीं है। इसलिए पुण्य और पाप दोनों खत्म नहीं हो सकता, भोगा नहीं जा सकता सुसुप्ति में। इसलिए सुसुप्ति में कर्म कैसी अवस्था में रहता है? सस्पेंडेड रहता है, सस्पेंडेड एनिमेशन। एक बार ये पुण्य पाप और वाला जो कर्म है वो तैयार हो जाता है, तो हमको निद्रा से बाहर आना पड़ेगा। आई विल बी फोर्स्ड टू। अब वहां पर हमको सुख दुख भोगना पड़ेगा। इसके लिए हमको जागृत प्रपंच चाहिए, स्वप्न प्रपंच चाहिए। क्योंकि कर्म भोग कर समाप्त या तो स्वप्न में होता है या जागृत अवस्था में होता है। सपना में भी हम सुख दुख भोगते हैं, क्योंकि देखो ना, स्वप्न में कोई गड़बड़ सपना देख लिया, दुख वाला, डर वाला, रात भर नींद नहीं आती, करते रहते हुए इधर चले जाओ उधर ये हम दुख भोगते हैं हमारे कर्मों का। तो हमारे जो कर्म है, पुण्य और पाप, ये दोनों भोगा जाता है स्वप्न में भी। ये कर्म जो है जीवात्मा को खुश करता है, या तो जागृत अवस्था में या स्वप्न अवस्था में। इसलिए जन्मांतर कर्म योगात, ये पूर्व कर्म जो है एक्टिव हो जाते हैं। इसको प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। सएव जीव, वही जो जीव है, सोने वाला, आराम से सो रहा जीवात्मा, वो और कोई नहीं है, वो तत्व मूल चैतन्य है। और वो जीवात्मा फंस जाता है इस छोटे से उपाधि में, और दो काम करता है, पुण्य और पाप भोगता है। स्वप्नावस्था में वो या तो चैनल नंबर 1 में जा सकता है जागृत में, ईश्वर सृष्टि में, या चैनल नंबर 2 में जा सकता है स्वप्न वाला सृष्टि, अपना सृष्टि में। इसलिए स्वपिति, स्वपिति यानी क्या? वो स्वप्न प्रपंच में आता है। ये जो जागृत अवस्था वाला व्यक्ति है वो स्वप्न प्रपंच में आता है, जिसको बोलते हैं आधा अधूरा जागना। सपने में हम आधा अधूरा जगे रहते हैं बाहर की दुनिया के प्रति। और अगर प्रारब्ध कुछ और है तो एक दूसरी संभावना भी है, प्रबुद्ध। प्रबुद्ध यानी क्या? वो जागृत अवस्था वाले चैनल में आ जाते, चैनल से जगता है। ये जागने वाले चैनल में जब हम आते हैं तो देखते ईश्वर की सृष्टि है। तो या तो हम जीव सृष्टि में रहेंगे या ईश्वर सृष्टि में, इन दोनों में ये जीवात्मा आता है। फिर क्या करता है? खेलता है और फिर से सुसुप्ति में चला है। फिर क्या होता है? फिर से जग जाता है। फिर क्या होता है? फिर से मर जाता है। फिर क्या होता है? फिर से दूसरा शरीर ले लेता है। फिर से ऐसा चलता रहता है। ये जो साइकिल है चलता रहता है। जगो, उठो, चलो, मरो, फिर नया शरीर लो। फिर ना एक प्रश्न आ जाता है, यहां पर बहुत लोग पूछते हैं। वो क्वेश्चन क्या है? सिर खुजलाते हैं, स्वामी जी आप बताइए, ये पहला जागना कब हुआ? ये आप बोल रहे साइकिल चलता है, पहला जागना क्या हुआ, कब हुआ, पहला कब मेरे मन में ये बात आई, पहले हम कब जगे थे? आप बोल रहे तो जन्म जन्म लिया हुआ, कौन सा जन्म पहला था, शुरू कब हुआ? तो हमने गीता में बड़े विस्तार से इसके बारे में बताया है। न रूपमश्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च हम प्रतिष्ठा। ये अनादि है। लॉजिक क्या है? देखो, जब एक सर्किल बन जाता ना, गोल 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 घूमो, आप वो सर्किल में बताओ कब शुरू हुआ था, बता सकते? व्हेन द सर्किल स्टार्टेड? नहीं बता सकते। इसी प्रकार से सर्किल है जन्म मरण का, व्हेन इट स्टार्टेड यू कांट से। कई चीज आप बहुत गहराई में जाओगे ना, वहां पर आपको कोई लॉजिक नहीं। आज भी साइंटिस्ट लोग बिग बैंग को समझ नहीं पाए, सृष्टि जब बनी थी, कि बिग बैंग से पहले क्या था। नथिंग, वहां कोई लॉजिक नहीं मिलता है। वो कुछ समझ नहीं पाते जब भीतर जाते हैं। तो कब शुरू हुआ ये साइकिल, पूछे मत, ये अनादि है।
और इसको अंत करने का क्या तरीका है? स्वामी जी इस साइकिल को कैसे रोके? रोक नहीं सकते। ज्ञान प्राप्त करके कूद जाओ। ज्ञान को अगर साइड रख के हम कुछ और करेंगे ना, ये साइकिल चलता ही रहेगा, ये एंडलेस है। अगर आप सोचेंगे ज्ञान को साइड रख दे, चलो कुछ और करे, नहीं हो पाएगा। तो टीचर है वो अपनी चर्चा को समेटते हैं। ये वेस्टी वाला जो चर्चा है उसका समापन करते हैं। जीव पुरत्रय क्रीडति, इस प्रकार से जीवात्मा खेलता है। पुरत्रयम यानी अवस्थात्रयम में, तीन पूर्व में। ये पुराणों में जो कहानियां आती है ना, इन्हीं सब चीजों का प्रतीक। पुराणों में जो कहानी आती है त्रिपुर दहनम का, जिसमें भगवान शिव त्रिपुर राक्षस जो था उसको मार देते अपना तीसरा आंख खोलकर। असुर को मार देते हैं तीसरा आंख खोलकर। उसी प्रकार से हर एक जीव जो है वो शिव है, वो अपना तीसरा आंख उसको खोलना है। ये तीसरा आंख क्या है? ज्ञान चक्षु। ये जो ज्ञान यहां दिया जा रहा है, उपनिषदों का ज्ञान ब्रह्मा जी जो दे रहे हैं, इससे हमारा ज्ञान चक्षु खुल जाए। और ये जो तीनों पुर है ना, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, तीनों पुर को चला देगा। पुरत्रय त्रिपुर दहनम की बात की जा रही है। जीव क्रीडति, उसमें जीव खेलता है। टीचर जो है ना, अचानक शिफ्ट करते इधर से उधर। वो अचानक शिफ्ट कर रहे हैं व्यष्टि उपाधि से समष्टि उपाधि, ये बताने के लिए कि आत्मा भी तो वही है, सिर्फ वेश बदल जाता है। एक आदमी है, अलग अलग विग लगाया हुआ है, अलग अलग विग लगाया हुआ है। विग को हटा दो, विग वेश है, हाँ? इसलिए अलग अलग दिख रहा है। अब आदमी को पहचान नहीं पा रहे हो। अब विग हटा दो तो उसके पीछे तो वही आदमी है ना। इसी प्रकार से ये जो हम शरीर लिए हैं, ये जो भगवान शरीर लेते हैं, भगवान बोलते हैं हम उनको, ये शरीर को हटा दो तो वो भी आत्मा, हम भी आत्मा। आत्मा एक ही आत्मा है जो यहाँ पर है। ये दो तरह का विग पहने हुए हैं। ये उपाधि है। ऊपर का सतही तौर पर देखने से हमको ये दिखाई देता है, ये जीवात्मा है, वो परमात्मा है। वही आत्मा जब बड़ा उपाधि ले लेता है तो उसको परमात्मा बोलते हैं। जीवात्मा को हम बोल देते हैं एक कार्यम है, परमात्मा कारण है। परमात्मा ने इस जीव को पैदा किया। उपाधि के कारण ये सारा भेद खेल खेलना हम खेलते हैं। एक कार्य है, कारण है, उसने बनाया, ये बना, कुछ बना बनाया नहीं है। यहां पर जो है एक तत्व है, बाकी सब प्रतीत हो रहा है। मान लीजिए आप दोनों उपाधि को हटा देते हैं तो आत्मा में आपने एडजेक्टिव लगाया ना, विशेषण व्याकरण में आता है ना, व्याकरण की दृष्टि से देखिए, जीव। और एक आत्मा में आपने एक विशेषण लगाया क्या? परम, परमात्मा, जीव आत्मा। एक छोटा एक बड़ा हो गया, लेकिन वो आत्मा वो एक प्योर है। छोटा बड़ा सिर्फ देखने के लिए है। हाँ? वाचारंभम, मुंह से बोलने के लिए मुंह तक है नहीं। ये जो कार्य कारण हम बोलते हैं, आत्मा इससे विलक्षण है, कार्य कारण से परे। स्वयं ब्रह्म तत्वमसि भावयात, कठोपनिषद में भी हमने देखा, अन्यत्र अस्मात् कृता कृता। ये जो कारणम स्टेटस है आत्मा का, वो पॉइंट आउट किया गया। ये किसके कारण से हो रहा है? छोटा या बड़ा उपाधि लेने के कारण। इसलिए ततस्तु, वही आत्मा अब जब बड़ा उपाधि ले लेता है, वही आत्मा बड़े उपाधि से अपनी पहचान बनाने के कारण, उपाधि सकलम विचित्रम जातम, एंटायर क्रिएशन का जन्म हो जाता है, पूरा सृष्टि वो बना देता है। इसका मतलब क्या हुआ? वो आत्मा को एक नाम मिल गया कि सृष्टि कारण है। जब वो बड़े उपाधि ईश्वर, भगवान शिव, देवी माँ, किसी से साथ भी
जब वही आत्मा एसोसिएट हो जाता है तो वो बड़ा होता है, और क्योंकि उसको बड़ा उपकरण मिला हुआ है वो बहुत कुछ कर सकते हैं। आत्मा स्वप्न में, जब तक हम यहां पर स्वप्न में रहते हैं और इस स्वप्न वाली दुनिया को देखते रहते हैं, हम क्या बोलते रहेंगे, अरे हम तो छोटा जीव, ये दुनिया इतनी बड़ी। ये भी जो जागे हुए हैं हम ना, ये स्वप्न ही तो है। हमारे शास्त्र बोलते हैं, बड़े बड़े आचार्य जिन्होंने, उपनिषद बोलते हैं जिसको भगवान ने लिखा, गौड़पादाचार्य जी बोलेंगे, प्रूव करो ये संसार है, ये भी एक सपना ही है। लंबा सपना है, वो वाला सपना नहीं जो हम देखते हैं, ये भगवान का सपना है, ए ड्रीम यूनिवर्स। और हम इस छोटे से शरीर से अपनी पहचान बनाए हुए हैं। कल्पना कीजिए हम जग जाते, ये लंबा वाला जो सपना चल रहा है ना, इसमें भी हम जग जाते, ज्ञानी हो जाते। ज्ञानी होना क्या, अपने इस स्वप्न वाले शरीर से अपनी पहचान हटाने। ये जो स्वप्न वाली आंखें है, स्वप्न वाला चश्मा हम पहनकर स्वप्न देख रहे हैं, हटा दो इसको। हम जगते हैं। यह साक्षात कुरुते प्रबोध समये, दक्षिणावर्ती स्तोत्रम में शंकराचार्य जी बोलते हैं, जब हम जग जाते हैं हमको समझ में आ जाता है कि ये संसार तो स्वप्न है। हम बिना मतलब का हंसते हैं अपने ऊपर कि एक छोटा सा व्यक्ति बनकर इतने दिन तक जी रहे थे। फिर यही जो स्वप्न वाला दुनिया है ना, कैसे हम जब सपने से जग जाते हैं हम हंसते हैं ना, अरे देखो सपना देख रहे थे, कितना छोटा सा था, डर रहे थे, रात भर नींद नहीं आई। उसी प्रकार से जब हम ये बड़ा सपना से जग जाते हैं ना, हम हंसेंगे अपने ऊपर, हम ये क्या कर रहे थे, हम तो सृजनकर्ता क्रिएटर है। अपने आप को छोटा देख रहे थे, दिव्य हो तुम आत्मा, कोई छोटा नहीं, बहुत बड़े। हर जगह आपको ना छोटा दिखाया जाएगा। दुनिया में ना सब आपको छोटा बनाने का कोशिश करेंगे ना, छोटा हो तुम, ये हो तुम, वो हो, तुमने ठीक से बिहेव नहीं किया, व्यवहार नहीं किया, ये नहीं किया। यहां तक कि अपने परिवार के लोग भी वो आपको छोटा दिखाएंगे। लेकिन जब आप वेदांत में आते हो ना, हमारे आचार्य लोग बोलेंगे बहुत बड़े हो भैया, बड़े दिव्य हो। वही आत्मा सृष्टि कारणम बनता है बड़े उपाधि के साथ। यही नहीं कि वो सृष्टि कारण है, सृष्टि कारणम आधार है, स्थिति कारणम भी है, उसका भी आधार है, और लय कारणम भी ले लो। यस्मिन पुरत्रयम लयम याति लय कारणम, परमात्मा क्या उसमें लय हो जाता है, पुरत्रयम। पुरत्रयम यानी तीन जो अवस्था है, अवस्था त्रयम, प्रपंच त्रयम, शरीर त्रयम, सबका लय हो जाता है। उसी आत्मा में सबका लय हो जाता है। एक अलग तरीके से कल्पना कीजिए कि एक ही अभिनेता है, एक्टर है, जो राजा भी बना हुआ है, जो नौकर भी बना हुआ है, एक ही एक्टर, वही प्रोग्राम में, उसी ड्रामा में। कम से कम जब आप पिक्चर कर रहे हैं कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, कैमरा वमरा सब चल रहा है, फिर से आप भिखारी का ड्रेस पहन के आए, भिखारी बन गए, नौकर बन गए, फिर से राजा बन गए। उसी प्रकार से आत्मा जो है ना, कभी ये भुगताऊ जीवात्मा का भूमिका ले लेता है, कभी वो बड़ा सृजनकर्ता परमात्मा का भूमिका ले लेता है। और अपनी दृष्टि से वो क्या है, ना तो वो जीवात्मा है, ना परमात्मा है, न कार्य है, न कारण है, न छोटा है, न बड़ा है, न स्वामी है, न दास है, न ईश्वर है, न जीव है, अखंड बोधम, अविभाजित। वो चैतन्यता, अविभाजित जागरूकता जो निर्गुण है। ये कार्य क्या है, अगर हम कार्य बोलेंगे, कार्य मीन्स द प्रोडक्ट, ये सारा संसार प्रोडक्ट ही तो है, ये सब गुण है, गुण में आ जाए। कारणम भी एक दूसरा गुण है, वो ईश्वर, वो भी गुण है। बिना गुण के यहां कुछ दिखाई नहीं दे सकता।
लेकिन वो स्वप्न, ये सारा चीज जो है ना, ये स्वप्न वाली दुनिया है, ये जो आत्मा है ना, उसमें ये सब कुछ नहीं, कोई गुण नहीं। उसकी प्रकृति कैसी है? आनंदम। आनंदम यानी अनंतम। आनंदम जब बोलते हैं ना, सत्य चित आनंद, उसमें आप आनंद ये मत समझिए कि आपको बड़ा मजा आएगा ना, अनुभव वाला एक्सपीरियंस होगा, नहीं नहीं, ये कोई अनुभव करने वाला आनंद नहीं। अनुभव जो आनंद का करेंगे ना, तो वो थोड़े समय के लिए होगा। देखिए ना, जब भी आपको कोई सुख आता है वो चला जाता है, फिर दुख आ जाता है। हम तो यहाँ प्रकृति, आपका जो अपना स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप, उसकी बात कर रहे हैं, उस चेतनता की बात, उस अनंतता की बात कर रहे हैं। इसलिए ये जो आनंद शब्द है, उसको आप एक्सपीरियंस मत समझिए, या अनुभव होगा। ये अनंतत्वम है, अनंत है, पूर्णत्वम है, जहां पर भी हमको किसी भी चीज की कमी का अनुभव नहीं होगा। हमको कभी नहीं लगेगा इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद कि हम छोटे हैं, हमें कोई कमी हो गई है। कभी हमको इस कमी का अनुभव नहीं होगा। कभी हम नेवर 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 वी विल वांट समथिंग, वांटिंग वाला स्टेटस जो है ना चला जाएगा। आई वांट दिस, आई वांट दिस, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अभी भी थोड़ा कम है, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तो जीवात्मा और परमात्मा तात्विक दृष्टि से वही आत्मा है, तात्विक दृष्टि से वही आत्मा। सुरेश्वराचार्य जी, शंकराचार्य जी के जो शिष्य थे, उन्होंने, अब कहा मुझे याद नहीं, लिखा है कहीं, सोहम मंत्र के बारे में। सोहम मंत्र, सोहम सह अहम। तो सोहम में सा हटा दीजिए, ओ रह गया, सो में सा हटा दीजिए, ओ रह गया। हाँ? और अहम में आह हटा दीजिए, म रह गया, तो क्या हो गया? ओम। वो जीवात्मा परमात्मा हटा दीजिए, अंत में ओम ही रह जाएगा। सोहम, 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 मैं ओम हूं, मैं वही परमात्मा चैतन्य, नान्त प्रज्ञम न बहि प्रज्ञम, ये मेरा मूल स्वरूप है। इसलिए मैं अब बोल्डली बोल सकता हूं, आई एंड गॉड आर वन, मैं और ईश्वर एक हूं। लेकिन ध्यान रखिए, इसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। फिर अगर आप शरीर की दृष्टि से बोल रहे हैं, फिर आप ईश्वर और आप एक नहीं, क्योंकि शरीर में तो हम यही है ना। जब हम संसार में शरीर में व्यवहार करते हैं, मंदिर जाएंगे तो मत खड़ा हो जाइए कि मैं और ईश्वर एक हूं, वहां पर आपको प्रणाम कीजिए चुप कर। शरीर प्रणाम कर रहा है, लेकिन याद रखिए शरीर प्रणाम कर रहा है। लोग है देखने वाले, जिसको नहीं पता कि भगवान और वो आप एक है। ये हमारी संस्कृति खराब हो सकती है, इसलिए ध्यान रखना इस बात का। ये ज्ञान पर यहां होना चाहिए। व्यवहार में तो शरीर का व्यवहार होता है। भगवान राम आए, वो भी गुरु को प्रणाम करते थे, उन्होंने शरीर राजा का लिया था। तो यहां पर हमको ये बात समझना चाहिए कि अगर हम ये समझ रहे हैं कि हम ये शरीर से एक है, नहीं, शरीर से नहीं, तात्विक दृष्टि से मैं और ईश्वर वो एक। इसको हम लोग भाग त्याग लक्षण, लक्षण बोलते हैं। वेदांत में एक टेक्निकल शब्द है, भाग त्याग लक्षण। क्या मतलब? कुछ को छोड़ो, कुछ को। जीवात्मा परमात्मा, उसमें जीव का त्याग कर दिया, इसमें परम का त्याग कर दिया, दोनों आत्मा हो। भाग त्याग लक्षण, कुछ भाग का त्याग करके हम ना मूल ज्ञान पर आ जाते। ये एक प्रक्रिया है वेदांत में। इससे बता पाते हैं कि हम जो जीव है ना बहुत बड़े, समझ नहीं पा रहे हैं। बात यही है, बस समझ नहीं है, गलत धारणा में पड़ गए हैं कई जन्मों से, एक जन्म से नहीं, कई जन्मों से। 15 नंबर मंत्र पढ़ते हैं, एतस्माज्जायते प्राणः एतस्मात् जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः खं वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी पृथिवी विश्वस्य धारिणी। ये तस्मा, वही आत्मा
अब एक बड़ा उपाधि लेकर, बड़ा माध्यम लेकर परमात्मा बन गया। संस्कृत जो पढ़ रहे हैं उनके लिए देखो, ये एतस मा जौ दिखता है ना मंत्र में, ये एक्चुअली मूल शब्द क्या है? एतस्मा तो। अब ये जब जुड़ता है, संधि का नियम है, उसमें जौ हो जाता है। एतस्मात से पहले नियम से दौ होगा, एतस्माद होगा, फिर वो दौ बन जाएगा, तस्मात जाएगा। कुछ जरूरी नहीं है संस्कृत का व्याकरण जानना, अगर हम मुक्त होना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि हम कौन है तो। हाँ? लेकिन फिर भी अगर आप किसी को पढ़ाना चाहते हैं तो इसके डिटेल में जानना चाहिए। तो संदर्भ के अनुसार हम यहाँ पर इस एडजेक्टिव विशेषण का उपयोग करते, कोई जीवात्मा, परमात्मा, वेश अलग अलग है, व्यक्ति तो वही है। जैसे कि आप ग्रीन ड्रेस पहन लीजिए, येलो ड्रेस पहन लीजिए, कुछ भी पहन लीजिए, ड्रेस अलग अलग है तो आप वही। तो इस प्रकार से कोई भी ड्रेस ले ले, है तो हम वही। एतस्मात् सोपाधिकार, समष्टि उपाधि लेकर आत्मनः साकाशात् जायते, उस आत्मा से जन्म होता है। उपाधि लेकर जन्म होगा, बिना उपाधि के नहीं होगा। और वो क्या है, क्या जन्म लेता है, क्या पैदा होता है? प्राण मन सर्वेन्द्रियां, प्राण जो हमारा पैदा होता है उसी से होता है। पंच प्राण, मन पैदा होता है। अंतःकरण, सर्वेन्द्रियानी, जो 10 इंद्रियां हैं वो, 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। और वही नहीं, खम वायु ज्योति आप पृथ्वी, खम यानी आकाश को बोल रहे हैं, वायु वायु हो गया, ज्योति अग्नि हो गया, आपा जल हो गया, पृथ्वी हो गया। ये 5 महाभूत, 5 सूक्ष्म महाभूत का जन्म होता है। फिर पंचीकरण प्रक्रिया होती है, उसमें हमको स्थूल महाभूत मिलता है। और इसमें ना धरती को हम ज्यादा महत्व देते, पृथ्वी। क्यों? पृथ्वी विश्वस्य धारिणी पृथ्वी, ये मां है हमारी। कितना धैर्य रखती है, कितने लोग हैं इसके भीतर, इस धरती के भीतर कितना धैर्य है, इसलिए मां नाम, मदर अर्थ। तो पहला लाइन जो है ना, वो बताता है कि एक व्यक्ति का सृजन कैसे होता है। दूसरा लाइन बताता है कि ये समष्टि का सृजन कैसे होता है। खम वायु ज्योतिरापह यानी बाह्य प्रपंच, और मन इंद्रियानी यानी अंतर प्रपंच। छोटी सृष्टि, एक व्यक्ति का सृष्टि और एक व्यष्टि का सृष्टि। उपनिषद क्रम नहीं बताता, वो हमको समझ लेना पड़ेगा। तो पहले 5 सूक्ष्म इंद्रियों का जन्म होता है, फिर स्थूल इंद्रिया बनती है। 5 इंद्रिय, क्षमा कीजिए, 5 महाभूत, सूक्ष्म महाभूत का जन्म होता है, फिर 5 स्थूल महाभूत का जन्म होता है, फिर ये शरीर आता है। यहाँ पर बाकी चीजों का जन्म होता है उस 5 महाभूत से। पंच भौतिक चीजों का जन्म होता है, शरीर पंच भौतिक है। पंचीकरण में ये स्थूल होता है, दिखाई देने लगता है। पहले जब जन्म होता है दिखाई नहीं देता, पंचीकरण होने के बाद जब स्थूल होता है तो दिखाई देता है। ये पंचीकरण प्रक्रिया हम लोगों ने बड़े विस्तार से तत्वबोध में देखा था। उसमें एक प्रकार से आकाश, वायु, जल वगैरह आपस में मिलेंगे और मिलने के कारण वो दिखने लगे। ये जो अभी हमको आकाश दिखाई देता है, वायु दिखाई देता है, ये सूक्ष्म नहीं है, ये दिखाई दे रहा है। इसके पीछे की शक्ति, आकाश के पीछे की शक्ति सूक्ष्म है। अग्नि के पीछे की शक्ति, उसको जलाने वाला जो शक्ति है वो सूक्ष्म है। शक्ति को बोलते हैं सूक्ष्म, वो शक्ति जन्म लेती है पहले, उसके बाद ये हमको दिखता है अग्नि, लौ जल रहा है, दिखने वाला वो आता है, ये मिश्रित हो जाता है, तब आता है। 16 नंबर मंत्र थोड़ा देख लेते हैं। यत् परम ब्रह्म सर्वात्मा, यत्परं ब्रह्म सर्वात्मा, विश्वस्यायतनं महत्, विश्वस्यायतनं महत्, सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं नित्यम्, सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं नित्यम्, तत्त्वमेव त्वमेव तत्,
तत्त्वमेव त्वमेव तत्। अब हमको बहुत सारे महावाक्य मिलने वाले हैं और कैवल्य उपनिषद इसी के लिए फेमस है। बहुत सारे वंडरफुल महावाक्य इसमें आते हैं। तो अब हमारे ग्राउंड बन गया, टीचर ने ग्राउंड बना दिया कि जगत कारणम परमात्मा, वो और कोई नहीं है, वो जो कार्य जीवात्मा है वही है, कार्य जीवात्मा वही परमात्मा, कारण परमात्मा और कुछ नहीं, कार्य जीवात्मा और कुछ नहीं, दोनों आत्मा है, कार्य कारण एक हो गए। जब हम ये सुनते हैं कि ये दोनों एक है तो पहले बड़ा प्रतिरोध होता है, क्या बोल रहे हैं स्वामी जी, ये उपनिषद क्या बोल रहे हैं, हमको हमको विश्वास नहीं होता। कार्य कारण दोनों एक, कारण परमात्मा, कार्य जीवात्मा, जिसने उसको बनाया वो एक है, कैसे? अरे खाली विशेषण लग गया, एडजेक्टिव, उसको हटा दो ना। कितना आसान है बोलना ना, व्याकरण में एडजेक्टिव हटा दो ना। लेकिन सही जिंदगी में एडजेक्टिव नहीं हटा सकते। एडजेक्टिव को हटाने के लिए ज्ञान चाहिए। ये हमारे मन को ना हड़बड़ा देता है। ये जब वाक्य आता है ना, तुम वही हो, ये मन हड़बड़ा देता है। टीचर अच्छे खासे तो थे, अभी क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, टीचर तो अच्छे खासे ही है, हाँ? और जो उपनिषद है वो भी ठीक ही बात कर रहा होगा, हमको विश्वास है, श्रद्धा है, इसलिए हम लोग जोर देते पहले ना श्रद्धा होना चाहिए, क्योंकि ये मेरा खतरनाक स्टेटमेंट है, कौन मानेगा कि तुम वही हो, इसलिए हम लोग जोर देते पहले श्रद्धा रखना। उपनिषद पर, गुरु शास्त्र के उपदेश पर श्रद्धा रख के चलो, मिलेगा, सबको मिला है, आपको क्यों नहीं मिलेगा? जरूर। ये बताना पड़ता है हमको, ये बताना पड़ता है कि ये दोनों एक है, बिना बताए नहीं समझ में आएगा। हाँ, जिन लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा है उनको पता होगा, इक्वेशन होता है, अगर कोई बोलो 2 = 2 तो उसमें कुछ बताने की जरूरत है? वो तो साफ दिख रहा है कि वो एक है ना, बताने की जरूरत नहीं, साफ दिख रहा है ना, एक है, 2 = 2। और अगर मान लो कि ना कोई बोले कि 7 = 8 अलग है, वो भी सही है, क्यों, साफ दिख रहा है वो अलग है, 7 = 8 हो ही नहीं सकता, अंतर है दोनों में, है ना, क्लियर दिखाई दे रहा, तो क्लियर दिखाई दे रहा अंतर है, क्लियर दिखाई दे रहा एक है, उसमें हमको कुछ नहीं करना, उसमें बताने की जरूरत नहीं, इतना सब कुछ। आपको इक्वेशन की जरूरत कब पड़ती है मैथमेटिक्स में? जब दोनों अलग दिखाई दे, अलग अलग आपको फील हो। 5+3 = 9 - 1। अब क्या है, आपको इधर दिखाई दे रहा 5+3, 5+3 क्या हुआ? मैथमेटिक्स भी पढ़ाना पड़ रहा है। 5+3 8 = 9 - 1 क्या हुआ? 8। दोनों एक ही है ना, लेकिन जब देखो सीधे डायरेक्ट है ना, 5 माइनस है इधर, उधर प्लस है, इधर 5 है, इधर 3 है, उधर 9 है, इधर 1 है, एक कैसे हो सकता है स्वामी जी? तो जो मैथमेटिक्स के स्वामी जी है ना, उनको बताना पड़ता है कि देखो मैथमेटिक्स में ऐसा होता है, इसमें से जोड़ दो, इसको एक घटा दो। तो इसी प्रकार से हम लोग वेदांत में भी करते हैं, जीवात्मा परमात्मा इक्वेशन बताते हैं, महावाक्य वाला इक्वेशन, महावाक्य वाले इक्वेशन से, और ज्ञान चक्षु का उपयोग हम लोग करते हैं। जिस तरह से मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन के लिए ज्ञान चक्षु करते हैं, यहां पर हम ज्ञान चक्षु का उपयोग करते हैं, इस मैथमेटिकल इक्वेशन कॉल्ड महावाक्य को जानने के, कि कार्य परमात्मा, कारण परमात्मा और कार्य जीवात्मा दोनों एक है, और दोनों को एक बताने वाला जितना भी वाक्य है ना, डायरेक्टली एक बताने वाला जितना भी वाक्य है, वो क्या है? महावाक्य है। तो ये जो महावाक्य है, यत परम, परमात्मा का पहला वर्णन यहां पर परमात्मा का किया जा रहा है। यत परम ब्रह्म सर्वात्मा, सर्वात्मा यानी कि परमात्मा, जिसने बड़ा उपाधि लिया हुआ है, जो कारण आत्मा है, जिसको परम ब्रह्म बोला जाता है, जो कि असीमित है, जगत कारणम ब्रह्म, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, यत प्रयन्त्य विशन विशन्ति तद विजिज्ञास्व तद ब्रह्म।
वही ब्रह्म, वही हम हैं। विश्वस्य महदायतनम, ये यहाँ संसार को बनाता है, उसको रख रखाव भी करता है, उसका लय भी कर लेता है, उसका आयतनम है, सपोर्ट है, पूरी सृष्टि को अपने अंदर लिए हुए है। महदायतनम में यानी क्या, वो पूरा जो सृष्टि है उसको अपने अंदर लिए हुए, वो जो है वो असीमित बड़ा आधार है, आयतनम है। इसलिए सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म होना चाहिए। जो अपने अंदर सबको लिए वो सूक्ष्म होता है। कारणम हमेशा सूक्ष्म, जो कारण है ना वो हमेशा सूक्ष्म होता है, कार्य हमेशा स्थूल होगा। तो ये कारणम तो सबको अपने भीतर लिए हुए, इसलिए सूक्ष्म से भी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होगा, बहुत सूक्ष्म होगा। इसलिए जानना कठिन हो जाता है, इसको बार बार सुनना पड़ता है, जानना पड़ता है। ये नित्य है, ये हमेशा रहेगा आपके साथ जीवन भर, सब डर को खत्म कर देगा। एटर्नल है ये कारणम, ये कार्यम के साथ है। और कार्यम डिस्ट्रॉय हो जाएगा तब भी ये रहेगा। जिस तरह से घड़ा होता है ना, घड़ा नष्ट हो जाता है, टूट जाता है, लेकिन मिट्टी रहता है कि नहीं। तस्मात् कारणम नित्यम, मिट्टी कारण था घड़ा का, वो हमेशा नित्य रहेगा। जो अंतिम कारणम है, जिसका कोई कारण नहीं, उस आत्मा का कोई कारण नहीं। तत् त्वमेव, महावाक्य तत्व, वो परमात्मा तुम ही हो। जीवात्मा, कार्यम जीवात्मा। तो तद पदार्थम इज इक्वल टू त्वम पदार्थम, मैथमेटिकल इक्वेशन हो गया है। और इस मैथमेटिकल इक्वेशन का विस्तार और हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज यही विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ओम शांति 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 शांति। हरि। हरि ओम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए, खुश रहिए। हरि ओम। प्रणाम। खुश रहिए नित्य।